Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case of SR Bommai versus Union of India. तो इस केस को बहुत ही हम लोग शॉर्ट तरीके से समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे एज अ रिवीजन के तौर पे। तो इस केस में जो फैक्ट है मेनली यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट है उस पर बात की गई है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे जो सीएम थे उन्होंने प्रपोज किया था गवर्नर को कि जो असेंबली सेशन है दैट टू बी कॉल्ड टू अ टेस्ट टू स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट। जैसा होता है ना कि अगर मेजोरिटी है तो ठीक है, अगर पार्टी को लगता है कि मेजोरिटी नहीं है तो फिर आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया था कि टेस्ट करनी चाहिए मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। द गवर्नर ने इग्नोर किया इनका सजेशन एंड ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लोर। अब क्या हो रहा था कि मेजोरिटी थी नहीं किसी पार्टी की, तो गवर्नर ने यहाँ एक्सप्लोर भी नहीं की पॉसिबिलिटी की अल्टरनेट गवर्नमेंट बना सके। ओके, एंड प्रेसिडेंट जो थे but reported to the president that SR Bommai had lost the majority and no other party was in the position। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उनका सजेशन नहीं माना गया और गवर्नर ने यहाँ पे एक अल्टरनेट जो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट बनने की वो भी यहाँ पे नहीं देखी। एंड द प्रेसिडेंट ने इशू किया प्रोक्लामेशन। अब ये जो बोम्माई थे, SR बोम्माई थे, इन्होंने क्या किया, ये जो प्रोक्लामेशन है इसकी जो वैलिडिटी है वो चैलेंज की कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूल किया दैट प्रोक्लेमेशन जो इशू की गई है 356(1) के अंदर ये जो है वो होली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं है, लेकिन ये जो सेटिस्फैक्शन है अब द प्रेसिडेंट का अंडर 356 जो कि क्या है एक कंडीशन प्रेसिडेंट है फॉर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन दैट ऑट टू बी रियल एंड जेन्युइन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, रियल एंड जेन्युइन होना चाहिए और बेस्ड किस पे, एक रेलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेस पे। लेकिन ये सब तो इन्होंने बताया, अच्छी बात है कि बट हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पिटीशन ये बोल के कि यह जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है दैट कुड नॉट बी हेल्ड इररिलेवेंट, कि जो रिपोर्ट है गवर्नर की वो इररिलेवेंट नहीं है। और यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट है ना ही वो कंपलसरी है, ना ही ऑब्लिगेटरी है और ना ही कोई प्री रिक्विजिट, ये हाई कोर्ट ने बोला। अब ये इशू लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है प्रोक्लेमेशन की क्या ये वैलिड है, नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, तो कोर्ट हेल्ड कि जो क्वेश्चन है ना कि वेदर दिस इंक्यूबमेंट स्टेट अ सीएम हैज़ लॉस्ट हिज मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, ये डिसाइड होगा गवर्नर के ऑफिस में, नहीं डिसाइड होगा कि भाई इसकी मेजॉरिटी है नहीं है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसाइड होगा। और ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट थी यहाँ पे वो गलत थी ये बोलने में कि जो फ्लोर टेस्ट है ये ना कंपलसरी नहीं है या ऑब्लिगेटरी या प्री रिक्विजिट नहीं है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो रॉन्ग बताई सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने बोला गवर्नर को हमेशा एक्सप्लोर करना होता है दूसरी पॉसिबल वे की अल्टरनेट गवर्नमेंट बन सकती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जो मेजॉरिटी नहीं है, अब मेजॉरिटी नहीं रही लेट्स से, तो उन्हें एक अल्टरनेट पॉसिबल मीन्स देखना होता है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट बन रही है। देन द वैलिडिटी जो है प्रोक्लेमेशन की जो इशू की गई है 356(1) के अंदर वो क्या है, वो जस्टिसिएबल होगी किस ग्राउंड पे, ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट वॉज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एनी मटेरियल एट ऑल, या फिर वो रैंडम बिना किसी मटेरियल फैक्ट्स के की गई हो। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मटेरियल्स देखने हैं। सेकेंड ये देखना है जो मटेरियल्स है वो रेलेवेंट है या नहीं है, और ये जो प्रोक्लेमेशन की गई है क्या वो मेलाफाइड तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है वो इन सब चीज़ों पे मटेरियल पे होना चाहिए। और ये जो डिसोल्यूशन है लेजिस्लेटिव असेंबली का इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन। मतलब जैसे ही प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। एक जो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या कहा था कि वेट करने का ज़रूरत नहीं है, राइट, कि कोई पार्टी जो है वो हो सकता है गवर्नमेंट बना ले। लेकिन ये जो अब उनका जो स्टांस था जो स्टेट ऑफ राजस्थान में दिया था उसी को उन्होंने जो है वो रिवर्स किया SR बोम्माई केस में। एंड द कोर्ट हेल्ड कि वंस द पार्लियामेंट पुट इट सील्स ऑफ अप्रूवल ऑन द प्रोक्लेमेशन द स्टेट असेंबली कैन देन बी डिसॉल्व। अगर एक बार जो है पार्लियामेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया प्रोक्लेमेशन को, उसके बाद ही जो है वो स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होगा। ओके, देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कोर्ट ने फाइनली क्या कहा। कोर्ट विल नॉट गो इनटू द, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कोर्ट इस चीज़ पे
जो मटेरियल है वो करेक्ट है, एडिक्वेट है, इस पे नहीं जाएगा। इंक्वायरी जो है वो लिमिटेड होगी कि क्या ये जो है मटेरियल जो है वो रेलेवेंट है जो एक्शन लिया गया उससे या नहीं। और यहाँ जो गवर्नर की जो रिपोर्ट थी वो क्लियरली यहाँ पे मेलाफाइड थी। और यस, दिस इज़ द एसआर बोमाई केस। और इतना ही लिख के आओ, मोर देन सफिशिएंट है, मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।